सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और आप सबको स्वागत है आपका अपना चैनल मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज में। और आज मैं एक बहुत ही अहम जानकारी तारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली के बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो बार बार एक ही क्वेश्चन प्रश्न कर रहे हैं कि जी आपका गांव कौन सा है। तो आज तक देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, मेरे से कोई वो तो होता नहीं। सच्चाई ये थी कि मैं इसलिए नहीं बताता था कि मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं था कि जो परिवार आज मुझे मिला है यूट्यूब फैमिली, वो मुझे इतना पसंद करेगा और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरा दिल जीत लेगा। इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता था मेरा गाँव, क्यों थोड़ी शर्म सी महसूस होती थी, उसी के चलते मैंने आज तक नहीं बताया। तो आज मैं वो मेरी जानकारी पूरी आपके साथ शेयर करूंगा। सेम उसी के साथ में एक बहुत ही एज्ड प्यारे से आंटी जी हैं, माता श्री के समान। तो उनके लिए मैं बोलूँगा, उनका लक्की मेहता के नाम से आईडी है और उनको देखो पढ़ना नहीं आता, वो बहुत प्यारा प्यारा हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। तो उनको कि बेटा मेरे को पढ़ना नहीं आता, आप कमेंट मत किया करो। तो आज मैं उन आंटी जी की श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। आंटी जी मेरे को आशीर्वाद प्रदान करना और ऐसी ही दया दृष्टि बनाए रखना आंटी जी, कि आपका बेटा हर चीज़ में सफलता हासिल कर सके। तो आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्ट उसके बाद मैं आप बात कर रहा कि देखो यह चीज़ तो सब लोग जानो हो कि मैं राजस्थान प्रांत को रहने वाला हूँ। अब राजस्थान प्रांत के अंदर शेखावाटी क्षेत्र, जो शेखावाटी झलक जिसको बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। अब झुंझुनू ज़िला किसी से बात बहुत बड़ा है। तो झुंझुनू ज़िले में जो अपना तांबा क्षेत्र है राजस्थान का, फर्स्ट नंबर जो तांबा क्षेत्र है वो मेरा ही क्षेत्र है, खेतड़ी नगर। राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया में शायद सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे शायद एमपी, मेरे हिसाब से एमपी है, मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर राजस्थान है। तो उसी खेतड़ी नगर के जो सिटी है खेतड़ी, उसके पश्चिम दिशा में, मतलब सूरज उगे उस हिसाब से बताऊँ मैं, भूगोल का दृष्टि से पता नहीं कौन सी दिशा है, लेकिन जिस तरफ सूरज छिपता है उस साइड में अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसकी एक पहाड़ी है जहाँ पे राजा अजीत सिंह का फोर्ट बना हुआ है। और उसी पहाड़ी के जस्ट पीछे की साइड में मेरा गांव है। चारों तरफ पहाड़ियों से, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं उनसे मेरा गांव घिरा हुआ है। और मेरा गांव का नाम है बिलवा। तो सभी समझ गए होंगे बिलवा मेरा गांव है। तो इसी के साथ में एक चीज़ और बताता हूं कि अपने YouTube फैमिली के बहुत से मेंबर आज से बहुत पहले भी बता चुके हैं कहाँ से उन्होंने खोजा कि मेरा गांव बिलवा है और कहाँ से नहीं खोजा। उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि उनके कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि हाँ जी मेरा गांव बिलवा। हाँ, उन लोगों ने कहीं से सर्च करके या कहीं से भी पता करके मुझे ज़रूर कमेंट किया था कि भैया आप बिलवा से हो ना, लेकिन मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो उनसे पुनः एक बार सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी देना दोस्तों। उसके बाद मैं बताता हूँ, हम 5 बहन भाई हैं और 5 बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा निखट्टू कोई आग्रह है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी और भाइयों को देखते हुए निखट्टू मैं हूँ। भाइयों को देखते हुए, वैसे तो नहीं हूँ, खैर काम करता हूँ अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हूँ भाइयों को देखते हुए। तो 5 में 2 एक बड़े बड़े भैया हो गए, उसके बाद में 2 सिस्टर थी, दोनों बहनें। उनकी शादी हुई है टोडा दरिब्बा, सीकर डिस्ट्रिक्ट में, जो अपना बलेश्वर धाम है उसके पास में उनकी शादी हुई है। और दोनों भाई हैं वो सर्विस करते हैं अपने
जो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मैंने बताया है, वहाँ पे वो कंपनी है, मतलब अर्ध सरकारी समझ लो, आधी सरकारी आधी प्राइवेट। उस कंपनी में दोनों भाई जॉब करते हैं। ये मेरी परिवार की हो गई। और मम्मी पापा को आप देखते ही हो, प्यारी सी माँ है। और उसके बाद में मैं मेरा सफ़र बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन ठीक है। तो उसमें हिंदी साहित्य से, सिंपल सी भाषा हिंदी साहित्य से मैंने पीजी किया है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एमए प्रवेश हो गया फाइनल की। जब पेपर दे के गए थे, पेपर दे के दोस्त रहता था एक काठमांडू नेपाल, उसके साथ चले गए नेपाल। 1 साल 1.5 साल वहाँ रहे और वहीं से ज़िंदगी ने एक नया रुख ले लिया था। नेपाल रहते रहते ही सगाई हो गई थी, फिर बीच में गए, फिर शादी के टाइम में वापस आ गए। तो 21 नवंबर 2011 को प्रणय बंधन में हम जकड़ गए बहुत अच्छे से। उस बंधन को झेलते झेलते 1 साल घर पे रहे। उसके बाद में दिसंबर 2012 में मैं अपने कर्नाटक में रायचूर ट्रांसपोर्ट लाइन में दाखिला हो गया अपना। वहाँ पे सर्विस करी, 1 साल वहाँ रुके। उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हुआ आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, चेन्नई के पास में। 1.5 साल 2 साल 2 या 2.5 साल मान लो वहाँ रहे। उसके बाद में कंपनी ने ट्रांसफ़र किया अपने देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में, जो कि बहुत प्यारी जगह थी। 1 साल वहाँ रहा मैं। उसके बाद में वहाँ से एक देवभूमि के ही उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रांसफ़र होके मैं गया 2016 में। 2016 से फिर 4 साल काम किया, 4 साल का 4 हो गया और फिर 20 आ गई 20, तो 420 हो गया अपनी लाइफ के साथ में। वही 420 वाला चक्कर चालू। तो 420 ने अपनी लाइफ की जो पटरी थी, पटरी से ट्रेन को नीचे गिरा के मारा और वो ट्रेन इतनी गिर गई कि वो वापस चढ़ने में बहुत टाइम लगा। चढ़ी नहीं है अभी, वैसे देखो तो सही से। आप लोगों का इतना अथाह प्रेम मिल रहा है उससे पटरी ट्रेन शायद लगा है कि आशंका हुई है कि दोबारा आएगी। तो उसके बाद में हम दोनों ने मिल के वहाँ पे, क्यों सामान वगैरह वहाँ था ही, अपना जान पहचान भी थी, तो हमने वहाँ पे टिफ़िन सेंटर चलाया साल भर समझ लो, भाई 7-8 महीने समझ लो। उसके बाद में अभी दोबारा ये जो दूसरी लहर आई थी, तो सब लोग कह रहे थे भाई पहली लहर के जैसे लॉकडाउन लगेगा, वो हालात हो सकते हैं, संभावना है। तो वहाँ से हम 9-2-11 रफू चक्कर हो के अपने गांव में आ गए और गांव में अभी आप लोगों का अथाह प्रेम पाके बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं अपने आप को। तो इसी के साथ में हमारी जो जानकारी है वो लगभग समाप्त होती है। बाकी सभी दोस्तों से एक बार पुनः मैं विशेष आग्रह करता हूँ, अपनी हिंदी भाषा में पुनः एक बार विशेष आग्रह करता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके दोस्त का भी कुछ भला हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी से थोड़ा संतुष्ट हुए हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जहाँ तक हो सकती थी मैंने मेरी जानकारी आपके साथ में शेयर कर ली है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके दोबारा मेरे से पूछ लेना। तो चलो कल मिला हाँ एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ में, जिसमें मेरी पुरानी याददाश्त नहीं, मेरे मम्मी पापा की बहुत पुरानी याददाश्तों के साथ आपसे मिला हाँ, जिसके अंदर मम्मी पापा की यादें खूब अच्छे से जुड़ी है। तो चलो मिलते हैं कल, टाटा, और सब अपना ध्यान रखियो, बाय।